शाहीन और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज का टॉपिक है। इससे पहले हमने एडिशन की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया था। अब चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज को समझते हैं और उसको प्रूफ भी करते हैं। अब पहली प्रॉपर्टी है हमारी, कह रहा है कि K1A इज आल्सो अ मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। K1 हमारा कोई भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन में होता क्या है, हम क्या करते हैं, एक नंबर लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी भी मैट्रिक्स के साथ। अब पहला मैट्रिक्स पहली प्रॉपर्टी कह रही है हम कोई भी नंबर लें और उसको किसी मैट्रिक्स के साथ, किसी भी ऑर्डर के मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो सेम ऑर्डर आएगा। अब देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी प्रूव होती है या नहीं। लेट ए बराबर में ले रहा हूँ 1 2 3 4 और उसके बाद यहाँ पर मैं K ले रहा हूँ 2। अब देखते हैं कि K1A हमारा रिजल्ट देता है सेम या नहीं। अब K1A हमारा इक्वल हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2, 2 होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 3 मल्टीप्लाई 2 ये 6, 4 मल्टीप्लाई 2 8। अब इसका ऑर्डर क्या था 2/2, इसका ऑर्डर भी 2/2। तो इसका मतलब पहली प्रॉपर्टी हमें ये समझा रही है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन अगर मैं किसी मैट्रिक्स के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दूं तो उसके मैट्रिक्स के ऑर्डर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम रहेगा। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं यहाँ भी 2/2 है और ये भी 2/2 है, तो ऑर्डर क्या हमारा सेम ऑर्डर है। यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर दी, तो ये प्रॉपर्टी हमारी प्रूव हो गया। अब चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पर। सेकंड प्रॉपर्टी बेसिकली कहती क्या है, अगर मैं कोई भी एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ और उसमें मैं K1 और K2 दो नंबर स्केलर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वो इक्वल होंगे K1 मल्टीप्लाई K2 इंटू A। अब लेट यहाँ पर मैं A मैट्रिक्स ले रहा हूँ 1 2 0 3। अब ये A मैट्रिक्स है और K1 है मेरा यहाँ पर 2 और K2 है हमारा यहाँ पर 3। अब क्या कह रहा है कि हमें K1 2 इज इक्वल टू K1 इंटू K2 मल्टीप्लाई A इक्वल टू होगा K1 मल्टीप्लाई K2 A के। अब यहाँ पर एक लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी राइट हैंड साइड, तो यहाँ पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेता हूँ K1 इंटू K2। अब K1 इंटू K2 क्या होगा, K1 इंटू K2 मतलब 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये हमारा 6 हो जाएगा। अब 6 को मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ K1 K2 इंटू A। अब A मैट्रिक्स हमारा क्या है 1 2 0 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 मल्टीप्लाई 1 यहाँ पर 6 होगा, 6 मल्टीप्लाई 2 12, 6 मल्टीप्लाई 0 6 0 और 6 मल्टीप्लाई 3 18। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का हमें रिजल्ट मिल गया। अब चलते हैं राइट हैंड साइड पर, देखते हैं रिजल्ट सेम आया या नहीं। अब K2 को क्या करना है, मुझे मल्टीप्लाई करना है, ये प्रॉपर्टी हमारी K1 K2A। अब पहले मुझे K2A फाइंड करना पड़ेगा। K2A मैं कैसे फाइंड करूंगा, मुझे K2 नंबर है हमारा वो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा A के साथ। अब ये हमारा है 1 2 0 3। अब ये मेरा रिजल्ट आएगा 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6 0 और 3 इंटू 3 9। अब इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे K1 मल्टीप्लाई K2A, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, K1 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके साथ, एक मैट्रिक्स के साथ। अब K1 है हमारा यहाँ पर 2, तो 2 मल्टीप्लाई होगा हमारा इसके रिजल्ट के साथ K2A के साथ, जो मैंने निकाला 3 6 0 और 9। अब देखते हैं कि राइट हैंड साइड का हमें रिजल्ट सेम मिला है या डिफरेंट आया है, तो हमारी ये प्रॉपर्टी भी प्रूव हो जाएगी। अब 2 इंटू 3 यहाँ पर 6 होगा, 2 इंटू 6 ये 12 होगा, 0 और 2 इंटू 9 ये 18 होगा। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के रिजल्ट इक्वल आ गए। इसका मतलब जो सेकंड प्रॉपर्टी आप हमारी स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो भी होल्ड करती है मैट्रिसेस पर। अब चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पर। थर्ड प्रॉपर्टी बेसिकली क्या कहती है, उससे पहले आप ये नोट करते जाएं जैसे आपको मजीद अंडरस्टैंडिंग मिले। अब क्या है बेसिकली थर्ड प्रॉपर्टी में कह रहा है कि हम दो मैट्रिक्स उठा लें और उनको सम कर दें, फिर मल्टीप्लाई कर दें किसी भी नंबर के साथ, स्केलर नंबर के साथ, तो वो बराबर होता है K1 इंटू A की प्रोडक्ट के साथ और K2 इंटू A की। अब यहाँ पर लेट मैं A मैट्रिक्स ले रहा हूँ यहाँ पर कोई भी 1 2 0 4, ठीक है, और B मैट्रिक्स ले रहा हूँ यहाँ पर मैं 1 0 2 3। अब इसमें क्या है, K1 हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड को मैं लिख देता हूँ जैसे आपको पहले ही समझ आ जाए, ठीक है। अब ये लेफ्ट हैंड साइड है, उसके बाद राइट हैंड साइड हमारी K1A प्लस K2A के इक्वल है। अब मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेता हूँ, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है, हमें प्रूफ करना है K1A प्लस B, अभी हमें फाइंड करना है।
अब K1 A प्लस B के लिए हमें पहले K1 कोई भी मिला होना चाहिए और K2 भी यहाँ पर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं K1 ले रहा हूँ 1 और K2 ले रहा हूँ यहाँ पर 2। अब ये प्रॉपर्टी हमें प्रूव करनी है, ठीक है। अब K1 हमारा 1 है और K2 हमारा 2 है। तो अब पहले मुझे इनको सम करना पड़ेगा A और B को। समेशन के लिए हमें पता है रूल, एडिशन में आ जाए तो हमारा आर्डर सेम होना चाहिए पहले, ठीक है। अब मैं इसको लिख देता हूँ A 1 2 0 4, इसको ऐड करना है B मैट्रिक्स में। अब B मैट्रिक्स है 1 0 2 3। अब इन दोनों को ऐड कर दूँ तो A प्लस B हमारा रिजल्ट कुछ इस तरह आ जाएगा। 1 ऐड करूँगा 1 में तो ये 2 होगा, 2 ऐड करूँगा 0 में तो ये भी 2 होगा, 0 इंटू 2 0 2 में ऐड करूँगा तो ये 2 हो जाएंगे, 4 और 3 ये हमारा 7 हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, A प्लस B मिल गया, मुझे इसमें K1 मल्टीप्लाई करना है। अब K1 है हमारा यहाँ पर 1, तो 1 में इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो K1 A प्लस B हमारा हो जाएगा इक्वल टू सेम मैट्रिक्स, क्योंकि 1 में जिसके साथ भी 1 इंटू 2 करूँगा तो 2 आएगा, ये भी रिजल्ट सेम आएगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो K1 A प्लस B हमें मिल गया। अब चलते हैं सेकंड मैट्रिक्स पर। ये मैट्रिक्स हमें कह रहा है कि K1 A प्लस K2 A के इक्वल है। अब यहाँ पर मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब चलते हैं राइट हैंड साइड पर। अब राइट हैंड साइड क्या है, K1 A। अब K1 को A के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर ठीक है मैं इसको यहाँ पर K1 ही है सिर्फ, और K1 को B के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो सेम रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पर मेरा K1, ठीक है, K1 है हमारा 1, मैट्रिक्स ले रहा हूँ मैं, ठीक है। K1 हमारा यहाँ पर है 1, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं A मैट्रिक्स के साथ। A मैट्रिक्स है हमारा 1 2 0 और 4, ठीक है। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी, 1 2 0 4, ठीक है। उसके बाद अब ये मिल गया मुझे K1A, ठीक है। अब मुझे K2A फाइंड करना, K1B फाइंड करना पड़ेगा। B के लिए भी मुझे K1B मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 0 2 और 3, ठीक है। ये हमारा K1 है, ठीक है। उसके बाद ये 1 मल्टीप्लाई 1 होगा तो ये भी 1 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई 2 2, 1 मल्टीप्लाई 3 3, तो रिजल्ट हमारा सेम ही आएगा। तो ये हमें K2A मिल गया। अब क्या कह रहा है कि ये जो प्रोडक्ट आपको मिली है इन दोनों को आप ऐड कर दें तो आपका सेम रिजल्ट आ जाएगा। अब देखते हैं कि K1A हमारा है, उसको मुझे ऐड करना है K2A में। K1A हमें मिल गया 1 2 0 4, अब इसको ऐड करना है K2 K1B में, ठीक है। K1 यहाँ पर B में मैं इसको ऐड कर देता हूँ 1 0, ठीक है, 2 3। अब इन दोनों को ऐड कर देता हूँ तो देखते हैं रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। 1 0 और 2 ये 3। अब यहाँ पर ऐड कर दूँ तो सेम वही मेथड करस्पॉन्डिंग में 1 1 2 होगा, 2 और 0 2 होगा, उसके बाद 0 और 2 0 2 होगा, 4 और 3 यहाँ पर 7 होगा। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का रिजल्ट हमें इक्वल मिल गया। तो इसका मतलब ये जो थर्ड प्रॉपर्टी आप हमारी स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ये भी प्रूव हो गई। अब चलते हैं चौथी प्रॉपर्टी की तरफ। चौथी प्रॉपर्टी बेसिकली क्या कहती है, चौथी प्रॉपर्टी में हमने दो स्केलर नंबर लेने हैं, उसको ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर उनकी प्रोडक्ट करनी है ए के साथ और बी के साथ, तो ये इक्वल हो जाएंगे। अब मैं इसको एग्जांपल के साथ सॉल्व करता हूँ और ये भी आप नोट करते जाएं। अब ये एग्जांपल के साथ मैं फोर्थ प्रॉपर्टी को प्रूव करने जा रहा हूँ। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी सब की सब। अब ये प्रॉपर्टी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर K1 एडिशन K2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ A के साथ और ये इक्वल होगा K1A प्लस K2A के साथ। अब यहाँ पर नेट में ले लेता हूँ K1, ठीक है, और K2 A मैट्रिक्स में ले रहा हूँ यहाँ पर कोई भी 1 3 0 5 और यहाँ पर मैं K1 ले रहा हूँ 1 और K2 ले रहा हूँ यहाँ पर 2। अब देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी हमारी प्रूव होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन या नहीं। अब मुझे क्या करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है, तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में मुझे K1 और K2 को ऐड करना पड़ेगा पहले, तो K1 और K2 को ऐड करूंगा तो ये 1 प्लस 2 हो जाएंगे। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देना है मुझे A मैट्रिक्स के साथ। अब ये A मैट्रिक्स हमारा कौन सा है जो मैंने अभी एग्जांपल लिया है 1 3 0 5। अब इसको देखते हैं कि रिजल्ट हमें मिला है या नहीं। K1 प्लस K2, ठीक है, ये हमारा इक्वल हो जाएगा K1 प्लस K2 प्रोडक्ट A मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखते हैं रिजल्ट क्या आया, ठीक है। K1
प्लस K2 इंटू ए मैट्रिक्स इक्वल टू हो जाएगा, अब 1 और 2 हमारे 3 हो जाएंगे। ठीक है, अब 3 मल्टीप्लाई यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3 मल्टीप्लाई 1 3 0 5। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 3 इंटू 1 ये 3 हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा और 3 इंटू 5 15 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड मुझे मिल गई ये वाली। अब चलते हैं राइट हैंड साइड पर, देखते हैं कि रिजल्ट सेम आया है या नहीं। अब राइट हैंड साइड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं सिंपली लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट लिख देता हूँ जैसे आपको आइडिया हो जाए। K1 प्लस K2 प्रोडक्ट ऑफ ए मल्टीप्लाई, तो ये रिजल्ट हमारा क्या मिला हमें 3 9 0 15। अब देखते हैं कि रिजल्ट सेम है या नहीं। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ और राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेता हूँ। अब राइट हैंड साइड में क्या है, हमें K1 को मल्टीप्लाई करना है पहले A के साथ और फिर K2 को मल्टीप्लाई करना है A के साथ। अब K1A हम फाइंड करना है। ठीक है, तो K1A हमारा K1 हमारा 1 है और A हमारा क्या है, ये मैट्रिक्स जो मैंने एग्जांपल दिया 1 3 0 5। अब इसको रख दूं 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो रिजल्ट सेम आएगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब यहाँ पर K2 है फिर फाइंड करना है मुझे। ठीक है, फिर इनको हम ऐड कर सकते हैं। K2 हमारा 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 3 0 5। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 1 तो ये 2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 6, 2 मल्टीप्लाई 0 0, 10 2 मल्टीप्लाई 5 ये 10 हो जाएगा। अब क्या करना है, K1 और K2 मिल गया, अब इन दोनों की समेशन करनी है, देखना है रिजल्ट क्या आया। K1A हमारा मिल गया, रिजल्ट यहाँ पर लिख देता हूँ 1 3 0 5। इसमें ऐड करना है हमने K2A। अब K2A हमें मिल गया 2 6 0 10। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करते हैं, देखते हैं रिजल्ट क्या आया। K1A एडिशन K2A। K1 और K2 हमारे क्या है, यहाँ पर कोई भी स्केलर नंबर है। ठीक है, अब 1 और 2 हमारे 3 हो जाएंगे, 3 और 6 यहाँ पर 9 0 और 0 0 10 और 5 यहाँ पर ये 15 हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल हो गई। तो इसका मतलब जो हमारी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, अगर मैंने दो कोई नंबर स्केलर लिए हुए हैं तो इस फॉर्म में हो तो वो हमारी प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब चलते हैं हमारी 5वीं नंबर प्रॉपर्टी पर, वो बेसिकली क्या कहती है। अब लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी सेकंड लास्ट। ठीक है, अब क्या है, हमने 1 मल्टीप्लाई करना है किसी भी मैट्रिक्स के साथ और रिजल्ट उसका वही मैट्रिक्स आएगा। देखते हैं इस प्रॉपर्टी के साथ। अब देखते हैं ये प्रॉपर्टी है हमारी, 1 मल्टीप्लाई कर दूं ए मैट्रिक्स के साथ तो ए आएगा और 1 माइनस कर दूं तो ये हमारा उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। अब लेट यहाँ पर मैं कोई भी ए मैट्रिक्स ले रहा हूँ। ठीक है, ए मैट्रिक्स है हमारा 1 2 3 4 5 6। अब मुझे कह रहा है कि हमारा 1A जो इक्वल होगा वो इक्वल होगा A के। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर प्रूफ करनी है। अब यहाँ मुझे क्या करना है, 1 मल्टीप्लाई कर देना है इस मैट्रिक्स के साथ 1 2 3 4 5 6। तो आपको पता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन में इंडिविजुअल मल्टीप्लाई होता है। 1 मल्टीप्लाई 1 तो ये 2, सॉरी 1 मल्टीप्लाई 1 तो ये 1 2 3 4 5 6। 1 जिससे भी मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट हमें सेम ही मिलेगा। तो आप देख सकते हैं 1A का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारा A मैट्रिक्स आ गया। अब सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी -1 है। अगर मैं यहाँ पर मैट्रिक्स सेम ले लेता हूँ और इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये कह रहा है कि -1 इज इक्वल टू होता है नेगेटिव के। अगर मैं इसको -1 के साथ इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दूँ 3 4 5 6 को तो ये इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -A। देखते हैं अब ये कैसे होता है। ठीक है, ये माइनस अब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो ये -1 -2 -3 -4 -5 -6। आप देख सकते हैं कि ये सारा एडिटिव इनवर्स बन गया। तो ये हमें रिजल्ट मिल गया -A। अब ये प्रॉपर्टी भी हमारी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रूव हो गई। उसके बाद हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है जो कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन पर, और उसमें क्या है, हमने अभी यहाँ पर मैंने एग्जामिन किया 1 को मल्टीप्लाई करके इस प्रॉपर्टी को प्रूव किया। अब मुझे लास्ट प्रॉपर्टी में क्या करना है, अब मुझे 0 मल्टीप्लाई करना है किसी भी मैट्रिक्स के साथ, ए मैट्रिक्स के साथ। यहाँ पर लेट, अब मैं ए मैट्रिक्स ले रहा हूँ कोई भी। ठीक है, ए मैट्रिक्स में ले लेता हूँ 1 4 2 3 6 9। अब कह रहा है कि इसको मैं अगर 0 नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ a मल्टीप्लाई बाय 0 तो ये हमारा आएगा नल मैट्रिक्स के इक्वल। किसके इक्वल? नल मैट्रिक्स के। नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट, सारे के सारे एलिमेंट 0 हो जाए। अब यहाँ पर a 0,
या a मल्टीप्लाई 0 जो हमारा इक्वल हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 0 0, 2 4 मल्टीप्लाई 0 0, सबके साथ 0 हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी हमारी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की हमें बता रही है कि अगर आप कोई भी नंबर, कोई भी मैट्रिक्स उठा रहे हो, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो 0 के साथ, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा नल मैट्रिक्स। उसके बाद हमारी जो प्रॉपर्टी है सेम है, अगर मैं 0 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दूं या इसको a0 लिख दूं तो सेम बात है। अब लास्ट प्रॉपर्टी एक है, मैं k1 कोई भी मैट्रिक्स उठा रहा हूं और उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं नल मैट्रिक्स, k1 कोई भी स्केलर नंबर उठा रहा हूं उसके मल्टीप्लाई कर रहा हूं नल मैट्रिक्स के साथ, तो उस मैट्रिक्स पे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो मैट्रिक्स हमें रिजल्ट सेम नल मैट्रिक्स ही देगा। इस प्रॉपर्टी को भी हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। अब क्या है कि हमें k1 लेट, k1 में ले रहा हूं यहाँ पर इक्वल टू 2 और हमारा जो वो मैट्रिक्स है वो आपको पता है 0 0, सब के सब एलिमेंट हमारे 0 0 के इक्वल होते हैं। अब क्या करना है, मुझे इसमें k1 0 फाइंड करना है, ठीक है, k1 o फाइंड करना है। अब देखते हैं कि k1 o हमारा नल मैट्रिक्स आता है या नहीं। ये हमारा नल मैट्रिक्स है, अगर ये नल मैट्रिक्स आ गया तो इसका मतलब ये है कि हमारी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। तो k1 हमारा k1 o हमारा हो जाएगा इक्वल टू, अब k1 है हमारा यहाँ पर 2 और ये हमारा मैट्रिक्स है 0 0, ठीक है, सारा का सारा नल है। अब आपको पता है कोई भी नंबर हो मैं 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर सारे के सारे अगेन हमारे 0 आ जाएंगे मैट्रिक्स में। तो ये प्रूव हो गया कि अगर मैं कोई भी नंबर उठा लूँ और उसको नल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो रिजल्ट मेरा क्या आएगा, सेम मैट्रिक्स यानी कि नल मैट्रिक्स मुझे रिजल्ट में मिलेगा। उम्मीद है आपको ये सारी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज प्रॉपरली समझ आई होंगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जैसे आपको नोटिफिकेशन हमारे वीडियोस के पहुंचते रहें और मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस का आपको पता चलता रहे। शुक्रिया, थैंक्स।